नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। ज्ञान निर्माण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। अनुभववादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ एम्पेरिसिज्म, बुद्धिवाद का सिद्धांत थ्योरीज ऑफ राशनलिज्म, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत सेंस राशनलाइजेशन थ्योरी, प्रायोगिक सिद्धांत एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, योग सिद्धांत यौगिक थ्योरी और समीक्षावाद का सिद्धांत क्रिटिसिज्म थ्योरी, जिसमें सबसे पहले आता है अनुभववादी सिद्धांत थ्योरीज ऑफ एम्पेरिसिज्म। अनुभववादी सिद्धांत के अनुसार अनुभव या एक्सपीरियंस ज्ञान की जननी है। अनुभववाद के जन्मदाता फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि जन्म के समय बालक का मन एक कोरी पट्टी या कागज के समान होता है। चाइल्ड्स माइंड इज लाइक ए सिंपल स्लेट और पेपर, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं सेंसेशंस के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क की इस खाली पट्टी पर अंकित होते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है। ज्ञान जन्मजात नहीं है, परंतु ज्ञान अर्जित है। सभी ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑल नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। अनुभव को समूचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। यह हमारे मस्तिष्क या मन के बाहर से आता है। यह स्वयं मन के अंदर जन्म के पूर्व ही से निहित नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान विभिन्न इंद्रियों सेंस के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा होता है। अनुभववाद के प्राचीन रूप में ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का तनिक भी सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक अनुभववादियों मॉडर्न एम्पेरिसिस्ट्स ने बौद्धिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता ज्ञान विस्तार में अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु वे यह भी कह देते हैं कि इस बौद्धिक सहयोग की अंतिम उत्पत्ति अनुभव या एक्सपीरियंस ही है। बुद्धि ज्ञान में कुछ कमी कर सकती है, किंतु इस कमी की सत्यता केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान पूर्ण रूप से बाहरी है। ऑल नॉलेज इज एक्सटर्नल, और उस पर मन या मस्तिष्क का किसी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं है। समस्त ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है। अनुभव या संवेदना के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। अनुभववादी जन्मदाता जन्मजात प्रत्ययों इनेट आइडियाज के विरुद्ध हैं। अनुभववादी ऐसे किसी भी कार्य या पदार्थ को नहीं मानते जो कि अनुभव से सिद्ध ना होता हो, एक्सपीरियंस से सिद्ध ना होता हो। तो ये था पहला सिद्धांत, अनुभववादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ
एम्पेरिसिज्म। दूसरा सिद्धांत आता है बुद्धिवाद का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ राशनलिज्म। सुकरात और प्लेटो ने यह सिद्धांत दिया है कि सत्य ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रिय ज्ञान असत और अस्थायी या अल्पकालीन है। इस दृष्टि से उन्हें बुद्धिवाद का आदि प्रवर्तक कहा जा सकता है। ज्ञान मीमांसा के स्वरूप और स्रोत संबंध का दूसरा प्रमुख सिद्धांत बुद्धिवाद का सिद्धांत है। बुद्धिवादियों के अनुसार समस्त ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। केवल बुद्धि के द्वारा ही निश्चित, सतत और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। डेफिनेट, ट्रू एंड यूनिवर्सल नॉलेज कैन बी अटेंडेड ओनली थ्रू इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम प्रमाण है। रीजन अलोन इज द फाइनल टेस्टिमनी ऑफ नॉलेज। बुद्धि हमें जन्म से मिलती है और उसी से हम समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्रत्यय आइडियाज के रूप में होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हमारे ये प्रत्यय जन्म से हमारे साथ हैं। यह जन्मजात है। इस प्रकार के विचारकों को हम बुद्धिवादी और उनके इस बुद्धि के ज्ञान की उत्पत्ति मानने के सिद्धांत को बुद्धिवाद, राशनलिज्म कहते हैं। उनके विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्धिवाद का यह वाद है जिसके अनुसार ज्ञान के कुछ प्रत्यय जन्मजात या इनेट या इनबॉर्न होते हैं। बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक सत्य गणितीय निर्देशन अथवा प्रमाण, मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रूफ से प्राप्त होते हैं। इन निर्देशनों और प्रमाणों का आधार कुछ स्वयं सिद्धियों होती है। इन स्वयं सिद्धियों से आगे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तर्क की सत्य सामर्थ्य और स्वयं सिद्धियों के लक्षण के आधार पर प्रमाणित होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन या संवेदनाओं का परिणाम नहीं, यह अनुभव के पूर्व है। नॉलेज इज प्रायर और टू एक्सपीरियंस। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिवादी या बुद्धिवाद को सहज ज्ञानवाद भी कहते हैं। अगला आता है संवेदी विवेकपूर्ण सिद्धांत, सेंस राशनलाइजेशन थ्योरी। यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया है। इसमें अरस्तु ने पूर्व अनुभववाद और पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया। अरस्तु का मानना था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है और इस प्रकार तुम्हारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों और ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। कांट के अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं। उसके अनुसार हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु अनुभव स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते। इसमें ज्ञान को रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है, लॉजिक की आवश्यकता होती है। आजकल के आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क और चेतना दोनों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के कार्य करते हैं। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, मस्तिष्क एवं चेतना
की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। अगला है प्रायोगिक सिद्धांत, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। यह सिद्धांत ज्ञान केंद्रिक और तार्किक इन दोनों स्तरों से संबंध रखता है। प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है जो प्रयोगों या प्रैक्टिकल पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए है। आजकल प्रायोगिक सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का समर्थन करते हैं। उसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस। वही ज्ञान उपयोगी है जिसे हम करके अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं। ज्ञान की सत्यता असत्यता की जांच प्रयोग या एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ही की जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड पर आधारित होने के कारण ही प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति नए नए अनुभव या एक्सपीरियंस प्राप्त करता है वैसे वैसे उसके पूर्व अर्जित ज्ञान में निखार व सुधार आ जाता है। तो ये था प्रायोगिक सिद्धांत, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। इसके आगे के सिद्धांतों का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।